महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। अब दोनों के बीच की जुबानी जंग वोट जिहाद से लेकर धर्म युद्ध पर आ गई है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर औरंगजेब और रजाकारों के मुद्दे पर ओवैसी को घेरा, तो वहीं ओवैसी अयोध्या की हार याद दिलाकर बीजेपी पर पलटवार करते नजर आए। कांग्रेस भी इस मसले में सेफ साइड खेल रही है। वो इसे नूरा कुश्ती करार दे रही है। वोट जिहाद पर धर्म युद्ध का प्रहार। अगर यहाँ पर कोई वोट जिहाद की बात करता होगा तो उसको वोटों के धर्म युद्ध से हम जवाब देकर रहेंगे। वोट की जंग, भिड़ गए भाऊ और भाईजान। मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है। वोटों का ऐसा धर्म युद्ध लड़ेंगे कि ये गीदड़ों के ध्यान में आएगा कि अब उनकी चलने वाली नहीं है। महाराष्ट्र के चुनावी रण में अब मराठा वर्सेस रजाकार। रजाकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले ये ओवैसी है। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है रजाकारों से। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे देवेंद्र फडणवीस की रातों की नींद हराम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में वोटों के पोलराइजेशन के लिए वोट जिहाद की लड़ाई अब धर्म युद्ध पर आ गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी दोनों हेड टू हेड भिड़ गए हैं। ऐसा लगता है कि दोनों की ये जुबानी जंग लंबी चलने वाली है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में कोई वोट जिहाद की बात करेगा तो उसे वो धर्म युद्ध से हराएंगे। अरे हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हमने कभी धर्म की बात नहीं की, हमने कभी अन्याय नहीं किया। हमने योजनाएं लाई, सभी जाति धर्मों के लिए लाई। पर अगर यहाँ पर कोई वोट जिहाद की बात करता होगा तो उसको वोटों के धर्म युद्ध से हम जवाब देकर रहेंगे। ये कौन सा वोट जिहाद चल रहा है? वक्फ बोर्ड को 10,000 करोड़ रुपया दे दो, उनकी डिमांड है। यहाँ पर 2012 से 2024 तक जितने दंगे हुए, उन दंगों में जिन मुसलमानों को आरोपी बनाया, उनके सारे आरोप वापस ले लो, इस प्रकार की डिमांड रखते हैं। अरे शर्म करो। ये महाविकास आघाड़ी वाले लिखित में उनको देते हैं। पत्र मेरे पास है, मैं आपको दे सकता हूँ। ये लिखित में उनको देते हैं, आपकी 17 डिमांड हमको मंजूर है। महाविकास आघाड़ी के लोग अगर पत्र देकर कहेंगे हाँ हमें ये मंजूर है, अरे तुम्हें मंजूर होगी लाचारी। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के मावड़े हैं, ये लाचारी सहन नहीं करेंगे। फडणवीस ने सीधे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर वोट जिहाद का आरोप लगाया तो असदुद्दीन ओवैसी आंख बबूला हो गए। ओवैसी ने कहा कि अयोध्या में बीजेपी हार गई, वहां कौन सा जिहाद हुआ था। मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है। जहां तुम्हारे को वोट नहीं मिला वहां जिहाद हो गया। ये लोकशाही है, जमहूरियत है, यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया? फडणवीस, तुमने बोला, अब तुमको खुजली होगी अब जब मैं बोलूंगा यहां से। अब और फडणवीस, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, तुम महाराष्ट्र में किधर भी हो, तुम्हारी जबान पर दूल्हे भाई का नाम तो आ गया ना। आज फडणवीस बोलते जिहाद। फडणवीस तुमको जिहाद, फडणवीस क्या बोले? वोट जिहाद। अभी लैंड जिहाद हो गया, लव जिहाद हो गया, एग्जाम जिहाद हो गया। अब फडणवीस आरएसएस बीजेपी बोल रही वोट जिहाद। यानी धूलिया में मालेगांव सेंट्रल की सीट से बीजेपी के उम्मीदवार को वोट नहीं मिला तो फडणवीस बोल रहे वोट जिहाद। राजनीति और धर्म के इस कॉकटेल में दो चेहरे इस वक्त आमने सामने हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। जुबानी प्रहार में ये दोनों एक दूसरे की खाल उतारने में लगे हैं।
महाराष्ट्र चुनाव में महायुति का फोकस जहां हार्डकोर हिंदुत्व पर है, वहीं ओवैसी भाईजान मुस्लिम वोटरों के दम पर फूल रहे हैं। इस बार महाराष्ट्र की जंग में मुस्लिम वोटर सेंटर पॉइंट बन चुके हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में मुस्लिमों की आबादी 1,30,00,000 से ज्यादा है। महाराष्ट्र में 11.56% से ज्यादा मुस्लिम है। 38 विधानसभा सीटों पर 20% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है, जबकि 9 विधानसभा सीटों पर मुस्लिमों की संख्या 40% से ज्यादा है। यही वजह है कि ओवैसी खुलकर मुसलमानों को रिझाने में लगे हैं, लेकिन बीजेपी ओवैसी के प्लान की पोल खोलने में लगी है। यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस ने ओवैसी के औरंगजेब प्रेम पर जोरदार प्रहार किया। और आजकल तो ये ओवैसी भी यहां आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई, उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। यहां पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहां पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। देवेंद्र फडणवीस ने औरंगजेब के नाम पर ओवैसी को टारगेट किया, तो ओवैसी ने मुंबई से ही एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस पर गुस्सा उतारा। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रही है। यह बीजेपी का पुराना फॉर्मूला है। तुम होंगे देवेंद्र फडणवीस, तुम फडणवीस हो इसलिए तुम मुझसे कह रहे हो। अरे मैं किसी के पैर के पास बैठकर भीख नहीं मांगता, मैं अल्लाह की बारगाह में सर झुकाकर दुआ करता हूं। ये बार बार डराते हैं, गोली मारेंगे, जेल को डालेंगे। डालो ना बाबा, कौन तुमको रोक रहा है? रेडिकलाइजेशन कौन कर रहा है? फडणवीस नहीं कर रहा है तो कौन कर रहा है बताओ? मगर बीजेपी इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, क्योंकि मोदी के पास दिखाने को कुछ नहीं है। देवेंद्र फडणवीस और असदुद्दीन ओवैसी के बीच में वोट जिहाद, धर्म युद्ध और औरंगाबाद से शुरू हुआ ये सियासी संग्राम अब इतिहास की ओर मुड़ता जा रहा है। दोनों नेताओं की जुबानी जंग में रजाकारों की भी एंट्री हो गई है। यही वजह है कि अब महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई मराठा वर्सेस रजाकार के बीच आ गई है। ओवैसी रजाकारों की विरासत को चलाने वाले, जिन रजाकारों ने हमारे ऊपर, हमारी जनता के ऊपर, हमारे मराठवाड़ा में अत्याचार किए, हमारी माताओं बहनों की असमत लूटी, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले, रजाकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले ये ओवैसी है। ये क्या हमें सिखाएंगे? हमारा कोई ताल्लुक नहीं रजाकारों से। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे देवेंद्र फडणवीस की रातों की नींद हराम कर रहे हैं।